हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ हिंदी वर्णमाला के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा एग्जामों में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला के कितने भेद हैं? तो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला कितने भेद हैं? 3। कितने भेद हैं दोस्तों? 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, हिंदी वर्णमाला के 3 भेद हैं, 3: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? दूसरा सवाल है दोस्तों, हिंदी में स्वर कितने होते हैं? दोस्तों, हिंदी में स्वर 13 होते हैं। अ, आ, इ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः। ठीक है, ये 13 स्वर हैं हिंदी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? तीसरा सवाल है दोस्तों, संधि के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों, संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा सवाल है, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। ठीक है, ये 5 प्रकार हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। ये सभी स्वर संधि के प्रकार है। किसके प्रकार है दोस्तों? स्वर संधि के। आगे बढ़ते हैं, समास के कितने प्रकार होते हैं? दोस्तों, समास के कितने प्रकार होते हैं? दोस्तों, समास के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 6 प्रकार: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। ये 6 प्रकार के समास होते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तत्पुरुष समास के कितने प्रकार होते हैं? दोस्तों, तत्पुरुष समास की बात हो रही है। तत्पुरुष समास के कितने प्रकार होते हैं? दोस्तों, इसके भी 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? कर्ता तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। ये 6 तत्पुरुष समास के प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं, कारक के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों, कारक के 8 प्रकार होते हैं। कारक के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों, कारक के 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ये 8 प्रकार के कारक होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों, वचन के 2 भेद होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। कौन कौन से दोस्तों? एक वचन और बहुवचन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, काल के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों, सवाल है, काल के कितने भेद होते हैं? दोस्तों, काल के 3 भेद होते हैं। कौन कितने भेद होते हैं दोस्तों? 3 भेद: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। ये 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 10वां सवाल है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? दोस्तों, अगला सवाल है हमारा, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 4 भेद। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषक और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। ये 4 विशेषण के भेद हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों, क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 2 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिया कितने भेद होते हैं? 2 भेद, सकर्मक, अकर्मक। भग आगे बढ़ते हैं, छंद के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों, छंद के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। ठीक है, छंद के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों, छंद के 2 भेद होते हैं, मात्रिक और वार्णिक छंद। आगे बढ़ते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों, अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 3 भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, अलंकार के 3 भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रस के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों, रस के 9 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? रस के 9 प्रकार। आगे देखते हैं कौन कौन से, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, रौद्र रस, हास्य रस,
भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। ये रस के 9 प्रकार हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? तो दोस्तों रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं दोस्तों? रस के 4 अंग। रस के कितने अंग होते हैं? 4। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही एग्जामों में पूछा गया सवाल है। तो पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव, ये रस के अंग हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संचारी भाव कितने होते हैं? दोस्तों संचारी भाव कितने होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा 33। कितने होते हैं दोस्तों संचारी भाव? 33। कौन कौन से? निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा। आगे है अपस्मार, स्वप्न, जागरण, अमर्ष, अवहित्था। आगे देखते हैं, अगला है उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क आदि। ठीक है, ये 33 इनकी संख्या है। आगे देखते हैं काव्य के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों काव्य के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों काव्य के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 2 भेद। पहला है श्रव्य काव्य, दूसरा है दृश्य काव्य। काव्य के 2 भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेद कितने होते हैं? दोस्तों वेद कितने होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? वेद 4 प्रकार के। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ये 4 प्रकार के वेद होते हैं। हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? वेदांग कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। पहला शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है दोस्तों, ये 6 प्रकार के वेदांग होते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा इसी के साथ सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।